तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आप उस सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जो हैं इस सेशन के साथ में जुड़ जाए, क्योंकि आज का सेशन एक बार फिर से आप सभी के लिए काफ़ी शानदार और जानदार होने वाला है। आप लोगों के लिए RECET एग्ज़ाम 6 अक्टूबर 2024 के लिए महत्वपूर्ण कक्षाएँ आप सभी के समक्ष पेश हैं, जिसमें आपको मॉडल पेपर नंबर 18 टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद रहेगी कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी और जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ओल्ड MCQ क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि और दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं हूबहू ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्सेल में सेल के भीतर नई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी जब आप MS एक्सेल के अंदर काम करते हैं, है ना, तो आपके पास में एक सेल है और आप चाहते हैं कि उस सेल के अंदर आपको नई लाइन बनानी है ना। तो आपको कंट्रोल अल्ट के साथ में अगर आप एंटर को प्रेस करोगे, अल्ट के साथ में अगर आप एंटर को प्रेस करोगे तो आपके सामने जो सेल्स के भीतर एक नई लाइन जो है ड्रॉ हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। देन फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला एक्सेल में सही एंटर नहीं किया गया है। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से किस फार्मूले को जो है एक्सेल के अंदर जो सही फार्मूले का उदाहरण नहीं है। तो देखो, एक्सेल में जब भी हम किसी फार्मूले को लिखते हैं तो पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि हम उस फार्मूले को लिखने से पहले बराबर का सिंबल लगाए। तो देखिए, बराबर का सिंबल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इस वाले में नहीं है ना। तो फिर आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि ऑप्शन डी इसका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी ये वाला नहीं होगा, है ना। बाकी सारे के सारे फार्मूले के प्रकार होते हैं। देन फिर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग शब्द का क्या उद्देश्य होता है। यानी आप लोग जो हैशटैग डालते हो अपने जो है पोस्ट वगैरह के साथ में, या फिर आप वीडियो कंटेंट वगैरह कोई कुछ भी आप सोशल मीडिया पर डालते हैं तो उसके साथ में आप हैशटैग को ऐड करते हैं। उस हैशटैग का जो है मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वह आपको कंटेंट का वर्गीकरण को दिखाता है कि आप जिस टाइप के हैशटैग को डालोगे उसी कैटेगरी में फिर आपका वीडियो या फिर आपकी पोस्ट शो होने लगेगी। आगे फिर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी सुविधा हैंडहेल्ड उपकरणों को उनकी भौतिक स्थिति को निर्धारित करने के लिए उपयोग में ली जाती है या फिर अनुमति देती हैं। तो GPS होता है और GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि ये आपकी जो डिवाइस की लोकेशन को बताने का काम करता है। ऑप्शन ए आप सभी का ऐसे बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे फिर हैं और अगला क्वेश्चन है कि हैंडहेल्ड उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। हैंडहेल्ड डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनको यूज़र अपने हाथों में रख के आसानी से यूज़ कर सकता है और इसका प्राथमिक उद्देश्य पोर्टेबल ऑन गो कंप्यूटिंग इसको कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। यानी जब भी आप पेमेंट को ऑनलाइन तरीके से भेजते हैं तो उस गेटवे का जो प्राइमरी जो उद्देश्य होता है, एम होता है, वो क्या है। तो आपके बैंकों के बीच में क्या करना, संवाद को सुविधाजनक बनाना ही आपका क्या है, उसका पेमेंट गेटवे का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी यहाँ से आपको बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि करने के लिए उपयोग में लिया जाता है ना। यानी कि मान के चलो कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे किसी भी तरह का आप लोग काम कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन बैंकिंग में आप लोग काम कर रहे हैं, तो आपकी वो क्या करेगा कि आप यूज़र एक ऑथेंटिक यूज़र है या नहीं, उसके लिए वो कैप्चा आपको फिल करवाता है ना। यानी कैप्चा आपको करना होता है, तो उसी के लिए जो है वो आपकी पहचान करने का काम कर रहा है कि भाई जो यूज़ करने वाला एक बोर्ड तो नहीं है ना। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन है कि बायोस का पूरा नाम क्या है। देखिए स्टूडेंट, बायोस जो है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका बिल्कुल करेक्ट विकल्प है और ऑप्शन बी ही ऐसा आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे हैं कि ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक जो है प्रोसेसर हो। CPU की जगह आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोसेसर हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर हो, तो उस वाले जो है कंप्यूटर प्रणाली को आप लोग क्या कहेंगे, तो उसको मल्टी प्रोसेसर बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोसेसर। ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में रो तथा कॉलम का एक सही क्रम क्या है।
यानी कि आप जब भी MS एक्सेल 2010 की बात करते हैं तो रो और कॉलम का जो सही क्रम होता है वो क्या होता है, तो आपको पता रखना है कि रो तो उसमें कितनी होती है 10,48,576 है, और कॉलम उसके अंदर कितनी होती है 16,384 होती है। और रो और कॉलम का जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पर मिलान होता है, उसको सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। आगे फिर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको फॉन्ट का स्टाइल नहीं है? तो एरियल आपका एक फॉन्ट का प्रकार होता है। एरियल क्या है? एक फॉन्ट है। एरियल का अलावा जो सेंचुरी है, टाइम्स न्यू रोमन है, कॉमिक सेंस है, कैलिब्री, ये सारी की सारी फॉन्ट होती है। आगे फिर बढ़ते हैं कि URL का पूरा नाम क्या है। स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि URL का पूरा नाम क्या है। तो URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन जो है आपका भी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। और ये किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है ना, ये भी पता रखोगे। आगे फिर है एक प्रोटोकॉल का क्वेश्चन पूछा है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। HTTP का आपको पूर्ण रूप पूछा है, और ये एक प्रोटोकॉल होता है जो कि सर्वर का काम कर रहा है ना। और इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके साथ में कभी कभार S जुड़ के आता है, और उस S का मतलब होता है सिक्योर होता है। क्या होता है? सिक्योर होता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ से C आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में किस कुंजी द्वारा हाइपरलिंक को जोड़ा जा सकता है। हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट के साथ में किसी भी लिंक, फोटो, डॉक्यूमेंट इत्यादि को जो है ऐड करना आपका हाइपरलिंक कहलाता है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट ही कंट्रोल के साथ में K होती है। कंट्रोल+H जो है ये आपकी फाइंड एंड रिप्लेस है। ये किसकी होती है? फाइंड एंड रिप्लेस की होती है। तो ये भी आप लोग याद रखोगे। कंट्रोल+M पावर पॉइंट पर नई स्लाइड को डालना। कंट्रोल+V आपकी पेस्ट की होती है। आगे फिर बढ़ते हैं कि ALU का पूरा नाम क्या है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। आगे फिर अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में बूटिंग का तात्पर्य क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, जो बूटिंग होती है कंप्यूटर को शुरू करने की प्रोसेस आपकी बूटिंग कहलाती है। दो प्रकार की होती है, कोल्ड और वार्म होती है ना। कोल्ड बूटिंग का मतलब पावरलेस कंप्यूटर को शुरू करना, और अगर आपका कंप्यूटर पहले से शुरू है और आप ये चाहते हैं कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाए तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। आगे फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल का उदाहरण नहीं है। यानी वो मेमोरी कैसी है? वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल आपकी रैम होती है। कौन सी होती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर डेटा जो है अस्थिर रूप से सेव रहता है, यानी परमानेंट सेव नहीं रहता है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको कहते हैं। आगे की जब खाली जगह पर क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है ना। तो हाइपरलिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका दूसरा पेज खुल जाता है, और इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ में K होती है ना। तो ये यहाँ से याद रखोगे। आगे क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट का प्रत्येक पेज आपका क्या कहलाता है? तो स्लाइड कहलाता है। ये सभी को पता होना चाहिए। आगे हैं कि अवांछित और अनचाही मेल क्या कहलाती हैं। तो अवांछित या अनचाही आपकी स्पैम कहलाती हैं, है ना। और ये जो है, इसके अलावा अगर ट्रास कभी पूछे तो उस ट्रास के अंदर डिलीट मेल रहते हैं, और आधे अधूरे आपके ड्राफ्ट के अंदर रहते हैं। तो ये दोनों बातें भी आप लोग याद रखोगे। आगे फिर पूछा है कि CDRW का तात्पर्य क्या है। तो CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसमें पुनः लिखा जा सकता है व मिटाया भी जा सकता है। आगे फिर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी की गति का सही क्रम कौन सा है। और देखिए कंप्यूटर मेमोरी की गति का तेज़ से धीरे पूछा है तो सबसे तेज़ रजिस्टर, फिर कैश, फिर प्राइमरी, उसके बाद में सेकेंडरी, यानी मेन मेमोरी के बाद में हार्ड डिस्क आ जाती है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि एक स्ट्राइक थ्रू करने से क्या तात्पर्य है। स्ट्राइक थ्रू देखिए, आप जो हैं मान के चलो मैंने यहाँ पे ये कंप्यूटर नाम लिखा है। अब कंप्यूटर को मैं क्या कर रहा हूँ, ये बीचों बीच से एक इसके लाइन खींचना चाह रहा हूँ। तो इस टाइप की जैसे मैं लाइन खींचूंगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा? स्ट्राइक थ्रू कहलाएगा। यानी कि इस चयनित टेक्स्ट के मध्य से आपको एक रेखा खींचना ही आपका क्या है? स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। आगे फिर क्वेश्चन है कि आप अपने किसी किए गए कार्य द्वारा दिए गए कमांड को पूर्ववर्ती स्थिति में जाने के लिए किस कमांड या किस फीचर का उपयोग करते हैं। तो उसको अंडू कहते हैं, है ना। अंडू की शॉर्टकट की याद रखोगे, कंट्रोल के साथ में जेड होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में जेड होती है ना। जबकि अगर कभी रेडू पूछे, रेडू, है ना, रेडू की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में वाई होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में वाई। आगे क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
तो ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड ऑप्शन जो है बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन में समस्त स्लाइडों पर समान प्रभाव दिखाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट क्या करता है कि सभी स्लाइडों पर एक ही जैसा जो है प्रभाव दिखाने का काम करता है। आगे क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थियोसॉर्स टूलबार का कार्य किस लिए प्रयुक्त होता है? तो समानार्थी और विपरीत जो हैं आपके टूल्स या शब्द आपके ढूंढने के लिए थियोसॉर्स टूलबार का उपयोग किया जाता है। आगे है कि हैंडहेल्ड डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो पीडीए जो है ये आपका एक हैंडहेल्ड है, बाकी लैपटॉप माइक्रो प्रोसेसर वगैरह नहीं होते हैं ना। आगे फिर क्वेश्चन है कि विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके कौन सा वेब ब्राउज़र लाया गया? देखिए 7 तक क्या था कि वेब ब्राउज़र आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर था, लेकिन जैसे विंडोज़ 10 आया या फिर उसमें क्या किया गया कि उसको रिप्लेस करके एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र बनाया गया। कैसा डिफ़ॉल्ट? यानी विंडोज़ 10 जैसे आप लोग इंस्टॉल करोगे तो उसी के अंदर मौजूद होगा, जिसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। आगे क्वेश्चन है कि विंडोज़ 10 में मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जब भी आप विंडोज़ 10 के अंदर काम करोगे और आपको कोई भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैथ इनपुट पैनल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है ए आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। देन फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन से विंडोज़ में प्रारंभ बटन नहीं है? तो विंडोज़ 8 और 8.1 है ना। विंडोज़ 8 और 8.1 दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन थे, यानी कि विंडोज़ ओएस के दो ऐसे वर्जन थे जिसके अंदर आपको स्टार्ट बटन देखने को नहीं मिलता था। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? देखिए GUI का आपसे अगर पूरा नाम पूछे तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। आपको एग्जाम्पल पूछा है कौन सा नहीं है, तो यूनिक्स और MS-DOS है ना। यूनिक्स और MS-DOS दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि GUI के प्रकार नहीं होते हैं, और ये वाला जो है दोनों याद रखोगे। आगे फिर क्वेश्चन है कि जो GPS का पूरा नाम क्या है? तो अभी थोड़े समय पहले मैंने बताया था ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कभी अगर GIS पूछे तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस प्राधिकरण द्वारा आधार कार्ड को जारी किया जाता है? तो UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NSDL पूछे तो ये पैन कार्ड को जारी करता है, जिसके लिए फॉर्म नंबर 49A होता है ना। ये भी याद रखोगे। आगे क्वेश्चन पूछा है कि पैन का पूरा नाम क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। तो स्टूडेंट ये थे आज के हमारे टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए और हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मिलेंगे शाम वाली 7 बजे की क्लास में, है ना। और रोज़ाना आपको चैनल के माध्यम से 4 से 5 वीडियो देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले सारे के सारे वीडियो आप तक बिना जो है प्रयास किए आप तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे लाइव सेशन के साथ में, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना ताकि वहाँ पे आप लोग आंसर दे सको, है ना। अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।